ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। छोटे से लड्डू गोपाल की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 10वां अध्याय, देवताओं द्वारा दधीचि की अस्थियों से ब्रज का निर्माण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, देवराज इंद्र को आदेश देकर विश्व विधाता भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। उनके बाद देवराज इंद्र के साथ जाकर सभी देवताओं ने ऋषि दधीचि से याचना की। देवताओं की याचना से ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। दधीचि ने कहा, हे देवगण, प्रत्येक जीव को अपने शरीर अत्यंत प्रिय होता है। सभी जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं। आदि भगवान विष्णु भी किसी से उनका शरीर मांगे तो वह कभी नहीं देगा। वास्तव में मरते समय कहते हैं कि प्राणी को बड़ा कष्ट होता है। जिस टाइम भगवान विष्णु ने कहा कि दधीचि का आप जाके उनकी हड्डियां मांग लो, तो उससे अस्त्र बनवाओ, उससे मरेगा ये। तो दधीचि कहने लगे कि जिंदगी सभी को प्यारी होती है। पशु पक्षी को देख लो, जीव जानवर को देख लो, इस संसार में जो आया है उसको अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है। अगर भगवान स्वयं आके ये कहे कि हमें, विष्णु भगवान आके कहे कि हमें आपकी जिंदगी चाहिए, तो देते वक्त जिंदगी एक दफे इंसान जरूर सोचेगा, क्योंकि ये जिंदगी बच्चों बहुत नसीब वालों को मिलती है और बहुत कर्म करने से मिलता है मानव जन्म। मानव जन्म में जो आके एक दफे मानव जन्म में आया और अपना धर्म भूल गया, कर्तव्य भूल गया, दान पुण्य भूल गया, अपना हर एक चीज वो भूल जाता है, तो मानो इंसान नहीं रहता, वो राक्षस हो जाता है। उनमें जैसे कि जानवर, पशु पक्षियों में और उस इंसान में कोई फर्क और कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि ये चोला भगवान जिस टाइम देता है बहुत नसीबों से, बहुत मुश्किल से मिलता है। और मेन नसीब उनकी होती है जो बच्चों ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, जो वैश्य कुल में जन्म लिया है। उन्होंने जन्म लेके अपना धर्म नहीं निभाया तो बच्चों वो राक्षस के समान होते हैं। ब्राह्मण अपने कर्तव्य से भूल जाए, अपने कर्तव्य ना करे, तो ब्राह्मण नहीं होता। क्षत्रिय अपना कर्तव्य भूल जाए तो वो क्षत्रिय नहीं होता। वैश्य दान पुण्य छोड़ दे तो वो वैश्य बानिया नहीं होता। तो बच्चों, यही दधीचि कह रहे हैं कि जिंदगी सभी को प्यारी लगती है, क्योंकि ये जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलता है। 84 लाख का गोता खाने के बाद देखो बच्चों, आज हम जी रहे हैं, मरने के बाद हमें मालूम नहीं कौन सी जिंदगी मिले, हमें कोई पता नहीं, आपको कोई पता नहीं, क्योंकि जिंदगी कैसा है। शायद हमें मुक्ति मिल जाए, हमें जिंदगी दोबारा मिले ही ना, शायद हमें और कुछ बन जाए। अब हमें ये तो नहीं पता और कितने बन के आए हैं। अब शिव जी की शादी की है शिव पुराण में, तो बच्चों हो सकता है कि हम शिव जी की शादी में शामिल हों, क्योंकि जब जिसको शिव जी की शादी की अथाह खुशी, तन मन में रूंग में एकदम अथाह खुशी मिलती है, तो ये समझ लो कि शिव जी की शादी में आप जरूर थे। तो बच्चों, दधीचि कह रहे हैं
कि अगर भगवान भी सेम किसी से आके उसकी ज़िंदगी माँगे तो कोई अपनी ज़िंदगी नहीं देगा, लेकिन मैं अपनी जो हड्डियाँ हैं, मैं अपना प्राण तक त्याग दूँगा। और क्योंकि इस दधीची को तो पता था कि मैं मरने के बाद मैं मुक्ति हो जाएगा मेरी। मैं दोबारा जन्म नहीं लूँगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। और भगवान अगर जन्म देंगे तो अच्छा जन्म देंगे, क्योंकि भगवान के जो कार्य आता है, ये शरीर, ये चोला जो भगवान के कार्य आता है। ये कहते हैं ना बच्चों कि महाकाल उज्जैन में वहाँ पे शमशान का ताज़ा शमशान, इसका चिता का राख ताज़ा वो होता है। तो एक आप ये सोचो कि वो कितना भागवान और कितना धर्म इस 7 जन्मों तक करता आया होगा, जो उसका शरीर का राख भगवान को चढ़ता है। बच्चों, ये कर्म कर्म का, छोटे छोटे कर्मों का हमें भुगतान देना पड़ता है। देवताओं ने ऋषि दधीचि से याचना की। देवताओं की याचना से ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। दधीचि ने कहा, हे देवगण, प्रत्येक जीव को अपना शरीर अत्यंत प्रिय होता है। सभी जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं। आदि भगवान विष्णु भी किसी से उसका शरीर मांगे तो वह कभी नहीं देगा। वास्तव में मरते समय कहते हैं कि प्राणी को बड़ा कष्ट होता है। देवताओं ने कहा, ऋषिवर, आपका कथन सत्य है। मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, वह दूसरे की पीड़ा को कभी नहीं समझते। देने वाले की विवशता को भी वह नहीं समझ पाते, परंतु लोक कल्याण के लिए महात्मा लोग अपने जीवन बलिदान करने में विलंब नहीं करते। आप अत्यंत उदार और प्राणियों में दया करने वाले हैं। बड़े बड़े मानसिक बच्चों, दधीची कह रहे हैं कि जिंदगी सबको प्यारी है, कोई अपनी ज़िंदगी नहीं दे सकता। तो ये कह रहे हैं जो इंदर गए थे कि साधु संत दयालु होते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी का परवाह नहीं होता है, वो भलाई चाहते हैं। हाँ, जैसे कि सारे नहीं होते, हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी लगती है, लेकिन साधु संत ये तो दधीची तो बहुत ही साल से अपने तप में लगे हुए थे। वो तप इतना भारी तप, और नारायण का जो इन्होंने पाठ किया, कवच किया, नारायण कवच, तो इनका जो हड्डियां थी, वो हड्डी इतनी मजबूत हो गई थी, बहुत ज़्यादा मजबूत। तो विष्णु भगवान ने इनसे कहा कि दधीची से आप जाके आप उनका शरीर मांग लो, वो देंगे तो फिर आप उसका ब्रज बना के फिर आप राक्षस को मार सकते हो। तो वह नहीं समझ पाते, परंतु लोक कल्याण के लिए महात्मा लोग अपना जीवन बलिदान करने में विलंब नहीं करते। आप अत्यंत उद्धार और प्राणियों पर दया करने वाले हैं। बड़े बड़े मन स्वामी आपकी प्रशंसा करते हैं। स्वयं श्री हरि ने आपकी प्रशंसा की है और हमें आपके पास भेजा है। आप हमारी विपत्ति को समझकर हमारी याचना पूरी कीजिए। दधीची ने कहा, हे देवताओं, मैंने तो आपके मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही ऐसा कहा था। मुझे अपने इस शरीर से कोई मोह नहीं है। यह मुझे एक दिन छोड़ ही जाने वाला है। मैं इसे अभी छोड़ देता हूँ। लोक कल्याण के लिए इससे उत्तम कार्य और कौन सा हो सकता है। यह शरीर तो मरण धर्म है। आदि वह आपने द्वारा किसी दूसरे का भला करता है तो वह यश का ही भागी होता है। परीक्षित, ऐसा कहकर ऋषि दधीची ने परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया।
तो जैसे बच्चों हम हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल में जैसे कि कोई आँख दान पहले ही कर देता है कि मेरे मरने के बाद आँख ले लेना, कोई गुर्दा, कोई किडनी। तो ये बच्चों वो इंसान मर जाता है लेकिन उसकी चीज़ जीती रहती हैं। वो आँखें इस संसार को देखती रहती हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि ये शरीर नाशवान है। ये शरीर अगर मरता है, मरने के बाद चिता ही में जलता है। अगर आप किसी को दे दो, जैसे कि किसी की आँखें नहीं हैं, मान लो किसी की आँखें अंधा है और आपने आँख दान कर दिया बच्चों, तो वो उस आदमी को जो आँख मिलती है वो देखता है, तो आपके आँखों से वो देख पाता है। तो आप देख रहे हो संसार को, आप मर गए लेकिन आपकी आँखें अब भी जी रही है। आपके गुर्दा हैं, आपका किडनी है, आपका लीवर, फेफड़ा क्या होता है, दिल है। तो बच्चों मरने वाला इंसान मर जाता है, उसको चिता में जलाते हैं, वो राख हो जाता है और फिर इसके बाद जो वो अपना कुछ दान करता है तो उसका इस मृत्यु लोक में उस वो धर्म करेगा, पुण्य करेगा, जो कुछ भी करता है वो उसके खाते में लिखा जाता है। अब मान लो किसी की ज़िंदगी जा रही है, किडनी खराब है और आप ने किडनी दान कर दिया है, आप मर चुके हो, किडनी दान कर दिए और उस किडनी से वो इंसान बुरा भी काम करता है, भला भी करता है। लेकिन बुरा काम करेगा तो उसी को लगेगा, जो पाप करता है तो उसी को, और जो पुण्य करता है तो वो आपको भी फायदा मिलता है। जैसे कि ए 100 में 25% पुण्य का हिस्सा आपको मिलता है। और वैसे तो बच्चों देखो, आपने जब उसकी किडनी देके ज़िंदगी बचाई तो आपने तो यही बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया कि उसकी ज़िंदगी बच गई। मेन तो यही है। और उस अंधा था, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, आपने आँख दे दिया, वो देखने लगा। आजकल के बच्चों के बच्चे छोटे-छोटेपन में आँख खराब हो जाती है, पहले के आँख खराब नहीं होया करता, तो आँख दान कर दिया करते। अब के तो बच्चों का आँख खराब है, वो बेचारे क्या दान करेंगे? तो अगर जैसे कहते हैं ना कि जीते जी भी दान करा, मरने के बाद भी। जैसे कि एक एलआईसी है बेटा, कहते हैं जीते जी भी साथ और मरने के बाद भी। वही है कि अपना शरीर अगर दान करते हैं, हम किसी चीज़ का कोई अंग दान करते हैं तो हम चले जाते हैं, लेकिन हमारा वो अंग इस मृत्यु लोक में रहता है। द्वारा किसी दूसरे का भला करता है तो वह यश का भी भागी होता है। परीक्षित, ऐसा कहकर ऋषि दधीचि ने परम ब्रह्म परमात्मा में लीन होकर अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पुरुष बहुत बढ़ गया था, अंत बढ़ गया था। अब इंद्र के कहने पर भी विश्वकर्मा ने दधीचि ऋषि के शरीर से हड्डियां निकालकर उनसे ब्रज का निर्माण किया। उस ब्रज को लेकर वह ऐरावत हाथी पर सवार हो गया। उसके साथ साथ सभी देवता भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। उनके बाद सभी ने मिलकर वित्रासुर पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर से वित्रासुर उनके बाद वित्रासुर ने असुरों की एक बड़ी सेना के साथ उनके आक्रमण का सामना किया। उस समय नर्मदा के तट पर भयानक देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवताओं की वीरता के सामने असुर टिक नहीं सके और युद्ध भूमि में पीछे हटकर भागने लगे। तब वित्रासुर ने उन्हें ललकारते हुए कहा, असुरों भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित निश्चित है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में आदि मर कर स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहा हो तो, क्योंकि बच्चे
जिस टाइम ये दधीची का वो बना के ले गया और वहाँ पे लड़ाइयाँ हुई इनमें, राक्षसों में और ये देवताओं में, दानों और देवताओं में बहुत भयंकर लड़ाई हुआ। इतना ज़्यादा लड़ाई हुआ क्योंकि उसके हड्डियों में बहुत ज़्यादा पावर थी, दधीची की हड्डियों में बहुत ज़्यादा पावर थी। तो बहुत लड़ाई हुआ बच्चों, तो ये सब भागने लगे। तो वित्रासुर कहने लगा, बोले कि तुम लोग भागो मत, एक ना एक दिन तो मरना ही है सबको, जो इस संसार में आया है उसको जाना ही है। जो कहते हैं ना कि जो वीर गति को हो जाता है उसका एक नाम होता है। मान लो बच्चों, जैसे कि फौजी कोई, किसी की भगवान ना करे परमात्मा, फौजी जैसे शहीद हो जाते हैं तो उनका देखो बच्चों कितना नाम होता है कि फौजी शहीद हो गया। वैसे मरना तो सभी को है, एक ना एक दिन हर एक इंसान मरता है। कोई नाम जमा के मरता है, कोई नाम कमा के मरता है। जैसे भगत सिंह है और ये हैं, ये सारे, इनका नाम आज तक चल रहा है, अमर नाम जिसको कहते हैं, अमर नाम है। तो वही कह रहे हैं कि अगर रणभूमि में मर के हमें स्वर्ग लोक मिलता है तो इससे बड़ी बात और क्या है। क्योंकि मरना तो है ही है, आज नहीं तो कल। कहते हैं ना कि एक मरो कुत्ते के सान, उससे कुत्ते जैसे उसकी कोई इज्जत नहीं होती, और एक मरो शान से, छाती ठोक के, तो उसमें बड़ाई भी है और उसका अमर नाम भी हो जाता है, अमर नाम हो जाता है। आज सुखदेव का, भगत सिंह का, इनका वो कहते हैं, वो गाना भी आया था, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला, इस चोले को पहन शिवाजी खेले खून की होली, इस चोले को पहन शिवाजी खेले खून की होली, माए रंग दे बसंती चोला, निये माए रंग दे बसंती चोला। ये गाना नहीं आता बेटा, बस वैसे ही थोड़ा मोड़ा आता है। तो बच्चों एक बात ये सोचो कि उनका अमर हो गया, जिसने जिसने भारत में अपना नाम करके गया है, उनका बच्चों सुनहरी अक्षरों में लिखा गया है कि हाँ ये ऐसा मरा है। अब रावण देखो, रावण चाहे कैसा भी था, लेकिन रावण के जैसे जितना बड़ा रावण था, ब्राह्मण ना आज तक हुआ है, ना होने का उम्मीद, ना आगे हो सकता है। जितना बड़ा रावण ब्राह्मण था, बहुत भारी ब्राह्मण था, उसको पता था, रावण को पता था। उसने जिस टाइम, दुनिया कहती है कि रावण सीता की चोरी करके ले गया है, लेकिन बच्चे गलत बात है। रावण को पता था, रावण को ये पता था कि मेरी मुक्ति, श्री राम जी अवतार ले लिए हैं, मैं हमारी मुक्ति होने वाली है। क्योंकि ये रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों भाई विष्णु भगवान के दरबारी थे बच्चों। तो इनको तो मर के भगवान के पास जाना था कि मृत्युलोक में क्या करते, मृत्युलोक में कुछ नहीं है, इनको पता था। क्योंकि ये शीश चढ़ाया करते जिस टाइम, इसको, इनको भोले भगवान को अपना एक शीश चढ़ाया करते जब भी दशानंद हुए थे। तो जिस टाइम में हवन कुंड में डाले वो अपना शीश को, तो पढ़े, उन्होंने देख लिया कि हाँ मैं भगवान जन्म ले लिए हैं और अब हमारी मुक्ति मिलने वाली है। जय विजय थे ये दोनों भाई, कुंभकर्ण और ये रावण। तो बच्चों कहते हैं ना कि रावण जितना, सारे कहते हैं कि रावण ने औरत का किडनैप कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उन्होंने जिस टाइम सीता माता को उठाया तो माता कह के उठाया। बच्चों आप चाहे किसी चीज में भी देख लेना कि माता, भिक्षा लेने गया था, माता कह के, उसके दिल में पाप नहीं थी, वो जान पूछ के अपना दिखा रहा था कि मैं जितना वो करूँगा उतना ही श्री राम जी जल्दी मुझे मुक्ति देंगे। सीता माता ने भी एक घास के तिनका से अपनी जिंदगी और अपनी इज्जत बचाई। कहते हैं ना कि इज्जत एक तिनका भी, वो
अगर इज्जत बचता हो तो एक तिनका काफ़ी है, एक सहारा तिनके की बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो माता सीता ने अपने उसी तिनके से अपना वो करा, लेकिन श्री राम जी भी जानते थे जिस टाइम रावण पूरा होया तो लक्ष्मण सिर के पास खड़े हो गए। जिस टाइम उनसे कुछ चीज़ पूछने लगे तो राम ने कहा, बोले कि तुमसे बड़े हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, पैरों के पास जाओगे और जब कुछ पूछोगे जब भी बताएंगे। पैरों के पास गए हैं लक्ष्मण जब पूछें, क्योंकि ब्राह्मण का दर्जा विष्णु भगवान के साथ होता है। जैसे विष्णु भगवान को बहुत प्यारे हैं ब्रह्म, जब भी कहते हैं कि ब्रह्म हत्या जिस पे लग जाए ना, उसको छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का और छोटे छोटे अपने इसका बहुत अपने शरीर में, अपनी जिंदगी में आने वाले समय में बहुत बड़ा वो योगदान होता है बच्चों। अगर एक तो बच्चों हमें पता नहीं होता किसी चीज़ का और हमें अनजान से भूल हो जाता है, उसको भगवान भी माफ़ कर देता है कि अनजाने से। और एक सारा चीज़ पता है हमें, जान पूछ के हम दलदल में दरिया में गिर रहे हैं तो बच्चों हम वहाँ पे मरेंगे, जीते नहीं निकलेंगे। क्योंकि हम दलदल में गिर रहे हैं, वहाँ फंस जाएंगे और वो दलदल से कोई निकालेगा भी नहीं। दलदल से कोई नहीं निकालता बच्चों, क्योंकि जो निकालेगा वो भी दलदल में ही चला जाएगा। तो वही कहते हैं कि ये मानव जन्म मिला है, आप लोग ऐसा करो जो कि परमात्मा कहे हाँ। और आप ये जरूर हर एक चीज में देखना बच्चों कि दो चीज शिव पुराण का और भागवत का बहुत बड़ा महत्व है। जिस घर में भागवत पुराण और शिव पुराण रहता है उस घर में कभी ओपरी पराई चक्कर नहीं होता, उस घर में देवी पितर हमेशा वास करते हैं। सामने असुर टिक नहीं सके और युद्ध भूमि से पीछे हटकर भागने लगे। तब वित्रासुर ने उन्हें ललकारते हुए कहा, असुरों भागो मत, मेरी बात सुनो। देखो एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना ही है। इस जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। सही बात है बच्चों, मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है इस संसार में। जिसकी आई है 7 ताले में भी रहेगा जब भी जाएगा। बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसी स्थिति में आदि मरकर स्वर्ग का सुख प्राप्त हो रहा हो तो हमें युद्ध से पीछे कदापि नहीं हटना चाहिए। संसार में 2 प्रकार की मृत्यु को श्रेष्ठ श्रेष्ठ माना गया है। एक तो योगी पुरुष अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन ब्रह्म ब्रह्म चिंतन में शरीर त्याग करता है, और दूसरे युद्ध भूमि में लड़कर वीर गति को प्राप्त करता है। इसीलिए यहाँ से पीठ दिखाकर भागना ठीक नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हरे कृष्ण हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। बंसीधर छैया, बंसीधर छैया,
धनुधर मेरे राम राम मेरे रामा जी। धनुधर मेरे राम राम मेरे रामा जी। राम हरे मेरे राम हरे मेरे राम हरे मेरे राम हरे घन श्याम हरे घन श्यामा राम मेरे राम हरे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। छोटा सा लड्डू गोपाल की जय। लड्डू गोपाला दीन दयाला तुम छब के हितकाली। लड्डू तुम छब के हितकाली। लड्डू ले दो पाला दीन दयाला तुम थब के हितताली। लड्डू तुम थबते हितताली। बोलो लड्डू गोपाल की जय।